सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए गए हैं। आप खुद से भी इनका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो कौन सी नदी के तट पर स्थित है वर्तमान में? इसका ट्रिक रहेगा मोसी। मो से मोहनजोदड़ो, सी से सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो शहर स्थल स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? 1922 में राखड़दास बनर्जी ने की थी। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि खोज किसने की, कब की? 1922 में राखड़दास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी ने की थी। हड़प्पावासी किस धातु से अनभिज्ञ थे? सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, आप देख सकते हैं। किस धातु से अनजान थे हड़प्पा के निवासी जो हैं? वो लोहा धातु से अनजान थे। ये सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। इसके बाद की सभ्यता के लोगों को लोहे की नॉलेज हुई थी। इस सभ्यता के लोगों को लोहे की नॉलेज बिल्कुल नहीं थी। इसके बाद की सभ्यता थी वैदिक सभ्यता, उसको लोह युगीन सभ्यता बोला जाता है। और इस सभ्यता को, हड़प्पा सभ्यता को, कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं। निम्नलिखित भवन हड़प्पा संस्कृति से संबंधित नहीं है, कौन सा नहीं है इनमें? अन्नागार बिल्कुल बहुत ज़्यादा पाए गए हैं, स्नानागार भी मिले हैं, लेकिन पिरामिड कहीं से भी नहीं मिले हैं। विशाल गोदाम मिले हैं, जरूर मिले हैं, अनाज रखने के लिए गोदाम बनाते थे ये। अन्नागार का भी मतलब वही है, धान्य कोठार भी इसको बोलते थे। विशाल गोदाम रहते थे ये अनाज रखने के। पिरामिड नहीं मिले हैं। पिरामिड कहाँ से मिले हैं? मिस्र की सभ्यता में बहुत ज़्यादा पिरामिड मिले हैं। मिस्र की सभ्यता पिरामिडों के लिए फेमस थी। हड़प्पा संस्कृति के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? वो मातृ देवी की पूजा करते थे। मातृ देवी की पुजारी थे। प्रमुख देवी इनकी कौन सी थी? मातृ देवी। जबकि इसके बाद की सभ्यता, वैदिक सभ्यता का प्रमुख देवता कौन सा था? प्रमुख देवी या देवता जो भी वो इंद्र था। इंद्र इनमें पूज्य था, इंद्र देवता। युद्ध का देवता माना जाता है। वर्तमान में भी हिंदू युद्ध के देवता के रूप में इंद्र की पूजा करते थे। बनावली स्थित है। बनावली वर्तमान में कहाँ पर है? बनावली स्थल हरियाणा में है। हरियाणा के किस जिले में है? फतेहाबाद जिले में है वर्तमान में। राखीगढ़ी स्थल भी हरियाणा में ही है। वो कौन से जिले में है? हिसार जिले में। और एक और स्थल है मिताथल, वो भी हरियाणा के भिवानी जिले में है। तो इन स्थलों के बारे में आपको पता होना चाहिए, प्रमुख स्थल जो जो भी हैं। हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता, ये इसका प्रचलित नाम है। सिंधु घाटी की सभ्यता भी इसको बोल देते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। हड़प्पा सभ्यता के काफ़ी निकनेम बोलाते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको बोलते हैं। इसको नगरीय सभ्यता भी बोल देते हैं, क्योंकि नगरों में निवास, इसकी प्रमुख जनसंख्या नगरों में निवास करती थी। और भी कई नाम इसके प्रचलित हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता आजकल इसका नाम प्रचलित है। सिंधु सरस्वती सभ्यता इसका नाम बदल कर करने की बातें चल रही हैं। धोलावीरा स्थल स्थित है। धोलावीरा वर्तमान में कहाँ पर है? गुजरात के कच्छ रीजन में धोलावीरा है। धोलावीरा स्थल बहुत ही फेमस है पत्थरों के निर्माण के लिए। यहाँ पर स्टेडियम भी मिला है। 3 भागों में बटा हुआ एकमात्र स्थल है ये। पूरी सभ्यता का 3 भागों में बटा हुआ था धोलावीरा। हड़प्पा काल में खेतों को हल से जोतने के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो हल जुते हुए खेतों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? एग्जाम में पूछा हुआ है, ये हाईलाइट कर रखे हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले क्वेश्चन। हल से जोतने का प्रमाण किस स्थल से मिला है? उस स्थल का नाम है कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ पर है वर्तमान में? हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में है। कालीबंगा से हल से जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। और यदि आपसे पूछ लिया जाए हल का मॉडल कहाँ से मिला है? हल का मॉडल खिलौना मिला है, मिट्टी का बना हुआ हल का। वो कहाँ से मिला है? हरियाणा में बनावली फतेहाबाद से मिला है। ये पॉइंट जरूर याद रखें। राखीगढ़ी स्थल भी हरियाणा के हिसार जिले में है। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हाईलाइट कर रखा है मैंने। और ये है कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? किस धातु की मूर्ति मिली है? ये पॉइंट याद रखें, कांस्य धातु की मूर्ति मिली है। और ये किस स्थल से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में है मोहनजोदड़ो। और ये किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो स्थल सिंधु नदी के तट पर है। विशाल स्नानागार भी कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से ही विशाल स्नानागार भी मिला है। और पुजारी की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से ही मिली है। पशुपति शिव मोर भी वहीं से मिली है, मोहनजोदड़ो से ही खुदाई के दौरान।
हड़प्पावासी तांबा आयात करते थे। तांबा कहाँ से लेते थे हड़प्पावासी? खेतड़ी। खेतड़ी वर्तमान में कहाँ पर है? राजस्थान में है। राजस्थान में है वर्तमान में खेतड़ी, वहीं से ये लोग तांबा आयात करते थे। इससे पहले की सभ्यता, तांबा को टिन में मिलाकर ये लोग क्या बनाते थे? कांस्य धातु बनाते थे। ये सभ्यता कांस्य धातु युग की सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। इस दौरान कांस्य धातु का बहुत ज़्यादा यूज किया गया था। और इसके बाद की सभ्यता लोह युगीन सभ्यता थी। इससे पहले की जो सभ्यता थी वो थी तांबे की सभ्यता। तो तांबा उससे पहले भी खेतड़ी में बहुत ज़्यादा निकाला गया होगा तांबर युग की सभ्यता के दौरान। और सोना कहाँ से प्राप्त करते थे? सोना प्राप्त करते थे ये कर्नाटक, वर्तमान में कर्नाटक जिले में, कर्नाटक जिले से। कर्नाटक की जो KGF कोलार की खाने हैं वो ज़्यादा फेमस हैं सोने के लिए। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा स्थल हरियाणा में है? तो इनमें से कौन सा स्थल हरियाणा में है हड़प्पा सभ्यता का? बनावली ऑप्शन में है, राखी गढ़ी है, दोनों के दोनों कहाँ पर है? हरियाणा में है। ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले में और राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में। और भी स्थल है मिताथल, मिताथल भिवानी जिले में है हरियाणा के, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। और एक भगवानपुर स्थल है, भगवानपुर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। सीसवाल, ये भी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है, सीसवाल हिसार जिले में है। हरियाणा में बहुत से स्थल पाए गए हैं इस सभ्यता के। तिगड़ाना भिवानी में है। और फरमाना स्थल कहाँ पर है? फरमाना या दक्ष खेड़ा भी बोल देते हैं, ये स्थल है हरियाणा के रोहतक जिले में। हड़प्पा संस्कृति के पतन का क्या कारण था? बाढ़ भी था, जलवायु परिवर्तन भी था, सूखा भी था। उपयुक्त सभी ऑप्शन डी इसका सही रहेगा। बाढ़, जलवायु परिवर्तन और भूकंप वगैरह से सभी के सभी। और आर्यों का आक्रमण सबसे प्रमुख, यदि कारण आपसे पूछा जाए तो आर्यों का आक्रमण है NCERT के अनुसार। हड़प्पा सभ्यता में दफनाए गए शवों की दिशा क्या रहती थी? वर्तमान में भी जो शव हिंदू धर्म के अनुसार वर्तमान में यदि शवों को जलाया जाता है तो उनका सिर दक्षिण दिशा की ओर रखा जाता है। तो पुराने टाइम से ये परंपरा चली आ रही है कि शवों को, मुर्दों को दफनाने के लिए उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाया जाता था उनको। और जो हड़प्पा स्थल है वहाँ से R37 कब्रिस्तान और H कब्रिस्तान मिले हैं, तो वहीं से ये प्रमाण मिलते हैं। मोहनजोदड़ो में शवों को दाह संस्कार किया जाता था, वहाँ पर कब्रें नहीं मिली हैं। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला यानी माउंट ऑफ डेड भी बोल देते हैं। भारतीय पुरातत्व के जनक कौन कहे जाते हैं? फादर ऑफ इंडियन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कौन माने जाते हैं? कैनिंगम, कैनिंगम को माना जाता है। अलेक्जेंडर कनिंगम इनका पूरा नाम है, सर अलेक्जेंडर कनिंगम। इनको भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। भारतीय पुरातत्व आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI, भारतीय पुरातत्व संस्थान के सबसे पहले ये अध्यक्ष थे, इसी कारण से इनको माना जाता है इस पद के लिए। लेकिन ये इस सभ्यता के महत्व को, ये इस क्वेश्चन भी कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा गया है कि कौन थे जिन्होंने जो इस सभ्यता के महत्व को समझ नहीं पाए थे? वो थे सर अलेक्जेंडर कनिंगम। सिंधु घाटी सभ्यता के महत्व को नहीं समझ पाए थे और इसके महत्व को सबसे पहले पहुंचने वाले, महत्व को समझने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछा गया है, सर जॉन मार्शल। ये भी ASI के अध्यक्ष थे। ये सबसे पहले इसके महत्व को समझ पाए थे सर जॉन मार्शल। इन्हीं के नेतृत्व में दयाराम साहनी और रखड़दास बनर्जी ने इस सभ्यता की खोज की। दूसरे वीडियोज भी आप जरूर देखिएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के, अति लघुरात्मक प्रश्नों के और लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के। चांदी के 2 मुकुट हरियाणा के किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? इसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है। तो बहुत से वीडियोज़, मैंने 80 वीडियोज़ सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित इस चैनल पर अपलोड किए हैं। उन वीडियोज़ को आप जरूर देख लीजिए। हरियाणा के सभी स्थलों का सेपरेट वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया है, वो भी आप जरूर देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।